बुराड़ी के गणेश नगर चौपाल पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहेब की झांकी गणेश नगर चौपाल से लेकर जाटव बस्ती, बुराड़ी चौक, सत्य विहार होते हुए निकाली गई। इसमें मुख्य अतिथि विधायक संजीव झा, क्षेत्रीय पार्षद और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। क्षेत्र के लोगों ने चौपाल को मोमबत्ती गुब्बारों से सजाया हुआ था और स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों पर झूम रहे थे। इस मौके पर दीपक करोतिया, पूरन, मोनू, भूरा, रोहित, सन्नी, अमित सक्सेना, यशपाल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उस संविधान में आस्था को दर्शाता है, तो कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इस देश का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान तानाशाह को जगह नहीं देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज के हर तबके को एक बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, उनमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर समाज को मजबूत करना है तो हर एक व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाना पड़ेगा, और यही हमारे आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भी है कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो हर घर तक शिक्षा को पहुंचाएं, बाबा साहब के मूल्यों को पहुंचाएं। हम दिल्ली के स्कूल्स में अब संविधान को पढ़ा रहे हैं, देशभक्ति को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप में देशभक्ति की भावना या इस देश को बिना संविधान के समझ नहीं सकते हैं। तो पहले जब संविधान को अगर समझते हैं तो आप इस देश को समझ पाएंगे। अगर इस संविधान को नहीं समझेंगे तो देश को नहीं समझेंगे। तो जो राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस संविधान को समझे बिना, इस संविधान के महत्ता के बिना राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो उनसे भी कहना है कि जब राष्ट्र की बात सोचते हो तो 130 करोड़ लोग आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है? अगर 130 करोड़ आपके दिमाग में लोग नहीं आता है तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, आप देशभक्त नहीं हो। विधायक जी, मेरा लास्ट सवाल है कि इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की सभी जितनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कोशिश कर रही हैं एक मंच पर आने की, तो क्या कहेंगे इस समय? देखिए, मैं वही कहा कि इस देश ने कभी भी तानाशाही को नहीं झेला है। एक साजिश 75 में की गई थी, लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो अब किसी व्यक्ति सत्ता में बैठे लोगों को यह अहंकार हो जाए कि हम जो कहेंगे वो होगा नहीं। बाबा साहब के संविधान में जो लिखा गया है, अगर उसके इतर बातें करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर बात जानने की स्वतंत्रता है लोकतंत्र में है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री ओपन करने से स्टे लगा दिया। क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझसे कोई सर्टिफिकेट देने में क्या गुरेज है? हम तो और दिखाएंगे ना। ये कह देना कि पढ़ने लिखने से आगे नहीं बढ़ता है, तो बाबा साहब का अपमान करना है। बाबा साहब कहते हैं इस देश को मजबूत करना है तो शिक्षा हर घर तक पहुंचाओ। बिना शिक्षा कोई मजबूत नहीं हो सकता, बिना शिक्षा का देश आगे नहीं बढ़ सकता। कोई कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा जो है वो किस खर्चे का रसीट है। अब बताइए, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, देश उनसे आगे बढ़ता है ना। कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है। कहते हैं कि नहीं ये पढ़ने लिखने से नहीं होगा तो देश कैसे आगे चलेगा? तो मुझे लगता है वो बाबा साहब कुछ समझ नहीं पाए। बाबा साहब ने जो संविधान में जो सपना बुना, उस सपनों से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो केवल सत्ता में किसी भी तरह से आने की साजिश। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और बाबा साहब का जो संविधान है उस पर विश्वास करना चाहिए। और हम लोग बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उसी विचारधारा को, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं आज। थैंक यू। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और आपने गली में या बुराड़ी में झांकी निकाली है, आप समाज में क्या संदेश देना चाहोगे? हमने पिछली बार बनाई थी, फोटो से बनाया, इस बार हमने झांकी से हमने बनाई भी, निकाली भी, सभी और हम चाहे इस बार अगली बार इससे भी अच्छे दिखाना चाहेंगे। और जय भीम, जय भीम, जय बाबा। मैं बात कहूँगा बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर विशेषकर आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 132वीं जयंती है। ये उत्सव मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। और जो ये भी व्यवस्था जिन लोगों ने टीम ने करी है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए भी। और मैं आगे यही चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से यहाँ जगह जगह हो रहा है, आगे एक बार एक गठित तरीके से पूरा तरीके से रैली निकाली जाए क्षेत्र में, कि लगे कि हाँ क्षेत्र में क्या हो रहा है। बाबा जी का आज बुराड़ी मोड़ पे आज काशीराम चौक के नाम से उद्घाटन हुआ, चौक का नाम रखा गया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ जो जागरूकता बराबर चल रही है तो बाबा के नाम की बराबर जागरूकता फैलती रहनी चाहिए। अम्बेडकर जी ने समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। क्या कहना चाहिए?
बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जात पात का जो ये छूतछात का बहुत बड़ा संदेश दिया बाबा ने कि सब एक बराबर है और हमेशा सभी शिक्षित रहे और स्वस्थ रहे। शिक्षा समान होनी चाहिए। जो भी हमारे आज की जनरेशन है, मैं कह रहा हूँ शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि अपना हक के लिए लड़ा जाए। बाबा ने यही संदेश दिया है कि शिक्षा है तो सब कुछ है। अमित जी, युवाओं के लिए विशेषकर आने वाली जनरेशन के लिए क्या संदेश देना चाहते युवा के लिए जिस तरीके से आज प्रोग्राम बाबा ने रखा गया, बाबा का भीमराव अम्बेडकर जी का, इस तरीके से हम बड़े धूमधाम से हर साल हो सकता है इससे भी बढ़िया हम तरीके से बनाएं, खूब बढ़िया तरीके से। ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप भी अपने आप में युवा? ये इस साल अगले साल इससे अच्छा करेंगे थोड़ा बहुत।